हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री कैरियर में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे पैथोलॉजी के क्वेश्चंस की, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैथोलॉजी इज़ द वर्ड ऑफ। पैथोलॉजी कौन सा वर्ड है? तो हमारा पैथोलॉजी ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। दूसरा कह रहा है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड, माने विश्व में प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन है? एंटोन डी बेरी। जहाँ भी ऑप्शन मिले इसे टिक करना है। यानी वर्ल्ड में पैथोलॉजी के पिता एंटोन डी बेरी हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, यानी इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के पिता कौन है? E.J. बटलर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज। इसका आंसर होगा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कह रहा है दी एप्रोक्सीमेटली लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज, यानी प्लांट डिजीज से हमें कितना लॉस होता है? तो इसका आंसर है 11.2%। अगला क्वेश्चन है द सीवियर फॉर्म इन ए वाइड स्प्रेड एरिया इज नोन एज, मतलब एक एरिया से फैलकर सीवियर फॉर्म में उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअस अक्रेंस ऑफ डिजीज इन ए पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज, यानी एक पार्टिकुलर एरिया में जो डिजीज फैलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। इन दार्जिलिंग। यानी यह रोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलर इंटरवल इन एरिया और टू प्लेस इन नोन एज, यानी एक रेगुलर पार्टिकुलर एरिया में या दूसरे प्लेस में, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेगुलर बदलता रहता है, वह डिजीज़ क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज। स्पोराडिक डिजीज। एग्जाम्पल है सीरियल स्मट एंड एंगुलर लीफ स्पॉट। सीरियल स्मट एंड एंगुलर लीफ स्पॉट। ये इसका आंसर है, इसमें ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन कंटिन्यूस टू अदर कंटिनेंट आर टू स्प्रेड द ऑल वर्ल्ड इज नोन एज, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार से किसी डिजीज़ का फैलना क्या कहलाता है? यानी वर्ल्ड में फैलना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं पेंडेमिक। जो आप देख रहे हैं कोरोना जो चल रहा है, पेंडेमिक डिजीज़ है हमारा। एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट इज नोन एज पैरासाइट, यानी वह जीव जो दूसरे पे डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज इज नोन एज, मतलब पैथोजन में वह क्षमता जो डिजीज़ किसी प्लांट में डिजीज़ को पैदा करती है उसे कहते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, माने पहले इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन थे? तो इनका नाम है J.F. दस्तूर। एक वैज्ञानिक थे J.F. दस्तूर, जो फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजी थे।
अगला क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम्पल ऑफ ओवर ग्रोथ, मैंने ओवर ग्रोथ का एग्जाम्पल है तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए इंडियन वूज नेम इज एसोसिएटेड विद वी ट्रस्ट, मैंने ऐसे कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं जो वी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर के.सी. मेहता। डॉक्टर के.सी. मेहता जिन्होंने वी ट्रस्ट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है बोर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट यूज बाई, यानी बोर्डेक्स मिक्सचर को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यूज किया था, तो उनका नाम है मिलार्डेट। 1885 में यूज किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोर्डेक्स मिक्सचर वाज यूज इन विच क्रॉप फर्स्ट, मतलब पहली कौन सी क्रॉप है जिसपे बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज किया गया था, तो इसका आंसर है ग्रेप यानी अंगूर पे। वो भी कौन से डिजीज के लिए, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। इसमें इस सीरीज में 25 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, यानी बोर्डेक्स मिक्सचर में कौन कौन से केमिकल मिले हुए होते हैं, तो पहला केमिकल होता है कॉपर प्लस लाइम प्लस वाटर। जो इनका अनुपात होता है वो होता है 5:5:50। अगला क्वेश्चन है प्लांट वायरसेस आर मोस्टली फाउंड इन, मतलब जो प्लांट वायरसेस होते हैं मोस्टली किससे बने होते हैं, तो बने होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल फेमाइन इज ड्यू टू, मतलब बंगाल फेमाइन किससे फैली हुई थी, तो इसका आंसर है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो 1943 में फैला था डिजीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयरिश फेमाइन इज ड्यू टू, मतलब आयरिश फेमाइन फैला हुआ था वो 1850 में फैला था। इसका आंसर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पेंडेमिक डिजीज ऑफ पोटैटो, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका आंसर ये भी है। अगला क्वेश्चन द मेन फैक्टर्स ऑफ डिजीज ट्रेंगल, मैंने डिजीज ट्रेंगल में कितने फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला फैक्टर है आपका 3 इंपॉर्टेंट। पहला है होस्ट, दूसरा पैथोजन, तीसरा इन्वायरमेंट। तो ये हमारे 3 फैक्टर हैं डिजीज को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज, मैंने एग्जाम्पल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज ऑप्शन दिया होगा आपको, उसमें बहुत से ऑप्शन दिए होंगे, विल्ट ऑफ डिजीज, ये तुम्हारा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस दिया होगा, लेट ब्लड पोटैटो दिया होगा, तो इसमें आपको आंसर लगाना है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। इसमें आंसर आपको लगाना है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आपको कौन सा सही लगाना है, विल्ट। हमारा जो सॉइल बॉर्न डिजीज है वो विल्ट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कनाल बंट ऑफ व्हीट डिस्कवर्ड हुआ, मतलब कनाल बंट को डिजीज को किसने खोजा था, तो एक वैज्ञानिक थे मित्रा इट और एंड उनके साथियों ने। कब, 1931 में। मित्रा उनके साथियों ने 1931 में इस डिजीज को खोजा था। तो अगला क्वेश्चन है चिली लीफ कर्ल कास्ड बाई वायरस। चिली लीफ कर्ल वायरस मतलब कौन सा वायरस चिली लीफ कर्ल को प्रभावित करता है, कारक करता है, तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर है जेमिनी। जेमिनी जो वायरस है वो चिली में भी फैलाता है। अगला क्वेश्चन है ए डिजीज अफेक्टिंग व्हीट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, करनाल बंट इसका आंसर है। मैंने करनाल बंट है, करनाल बंट डिजीज है जो एक्सपोर्ट करता है, व्हीट को एक्सपोर्ट करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।